नमस्कार बच्चों। देखिए आज बीए थर्ड ईयर वालों को आगे की कविता अज्ञे की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, और दो कविताएं आपने पढ़ी, एक नदी के दीप, दूसरा कलगी बाजरे की, और आज तीसरी कविता है यह दीप अकेला। जैसा कि आप देखें, दीप व्यक्ति का ही इन्होंने बिंब प्रतीक, हमने शुरू में भी बताया था कि प्रयोगवादी कवि जितने भी हैं उन्होंने बिंबों का प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे भी व्यक्ति को दीप प्रतीक के माध्यम से अपनी कविता को नाम देना या अपनी बातों को लोगों से कहना, और इन्होंने अपनी कविता में प्रतीकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। जैसा कि देखिए इसमें दिया है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का कि यह दीप अकेला मदमाता, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। थोड़ा सा इसका सार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आपको कविता बताएंगे कि इसमें जो कवि हैं वो एक व्यक्ति कहते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति। अज्ञे जी की अति प्रसिद्ध कविता जो है नदी के दीप, जिसको आपने अक्सर पढ़ा, और इसको लेकर समीक्षकों ने प्राय उन पर अहंवादी, व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया है। इस आरोप, जैसे दीप था, नदी के दीप कविता थी, तो इसमें इनको लोगों ने आरोप लगाया कि अहंवादी हैं, एक निष्ठ कवि हैं। इसको हटाने के लिए, उसको निराधार करने के लिए इन्होंने एक दीप अकेला से कहा कि उसको असत्य करने के लिए मानो अज्ञे जी ने अपनी इस कविता को यह दीप अकेला कि इसकी सर्जना की। यह सच है कि नई कविता के अगुआ अज्ञे समाज की सजीव एवं सजग इकाई के रूप में व्यक्तिक निष्ठा को प्रमुखता देते हैं। ऐसी व्यवस्था को जिसमें व्यक्ति अपनी सार्थकता एवं सहजता को खो दे, वे समाज के लिए कल्याणकारी नहीं समझते। फिर भी अहम नियंता और अहम का खोखलापन व्यक्तिवादिता और उनका अविष्ट नहीं है। इसलिए वे लिखते हैं, अहम अंतर्गुहावासी स्वरति में चिन्हता, कोई न दूजी राय, जानता क्या नहीं निज में, बद्ध होकर है नरी निर्वाह। अब वे व्यक्ति को प्रमुख मानने के बावजूद इस व्यक्ति चेतना का स्वाभाविक पर्यवसान व्यापक सामाजिक कल्याण के प्रति आत्मदान में करते रहें। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप यहाँ भी व्यक्ति है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में कि उसको भी समाज को दे दो। जैसा कहा गया है कि नदी के दीप में किसी ने इनको अहमवादी कहा कि अपने बारे में कहते हैं, अहम का इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। तो इन्होंने जैसे लगता है वो ये दीप अकेला में उसी बात का, उसी निराधार का मतलब समझने के लिए, या कहा जाए कि ये सर्जना की कि इसमें अज्ञे को असत्य, मतलब उस असत्य को साबित, ये असत्य ना माना जाए, उसको सत्य साबित करने के लिए इन्होंने ये कविता की रचना किया। जैसे यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये कविता भी प्रतीक धर्मी है। यहाँ दीप व्यक्ति का तथा पंक्ति समष्टि का प्रतीक है। समष्टि मतलब समाज जो लोग हैं वो समष्टि का प्रतीक है। यहाँ भी दीप व्यक्ति है। देखिए, और इन्होंने देखिए यह कविता यह दीप अकेला सन 1954 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह बावरा हरहेरी, ये 1954 में प्रकाशित था। 1954 में प्रकाशित, और इनका जो काव्य संग्रह है बावरा अहेरी काव्य संग्रह में संकलित है। 1954 में प्रकाशित हुआ था यह दीप अकेला, और बावरा अहेरी काव्य संग्रह में ये मतलब प्रकाशित है। और यह कविता में कवि अपने को पनडुब्बा, समीधा, मधु, गोरस, अंकुर आदि के प्रतीक उपमित करता है, और प्रत्येक रूप और स्थिति में अपनी सार्थकता एवं उपयोगिता समष्टि के साथ एकाकार होने में ही मानता है। जैसा कि नदी के दीप में भी कहा कि ये मेरा पितर है और यही मुझे समाज में स्थान डालेगा, और मात्र मुझे संस्कृति है, व्यक्ति को तभी समाज में जगह मिलती है। यहाँ भी कवि है जो व्यक्ति है, दीप है, उसको भी कहते हैं कि वो समाज में रख दिया जाए जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जहाँ उसकी रोशनी की ज़रूरत है, तभी इस दीप की कीमत मानी जाएगी। अगर सुनसान जगह पे कहीं दीपक रखा है जो किसी को रोशनी भी नहीं दे रहा है, तो उस दीपक निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक उसको समाज में मतलब लोगों के बीच में जलाया जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो उसकी उपमा क्या हो जाती है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, उसका कर्म पूरा हो जाता है। यहीं पे ये कवि कहना चाहता है
कि यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मधुमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। मतलब इसको भी समष्टि, पंक्ति यहाँ समष्टि समाज को कहा गया है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो दीप व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो स्नेह भरा है, प्रेम भरा है गर्व भरा, मतलब स्नेह एक जो तेल द्वारा, स्नेह द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, उसके अंदर ऊर्जा है, स्नेह है, प्रेम है और गर्व भरा और थोड़ा सा अभिमान भी है जिसमें वो मदमस्त है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। और उसको पंक्ति को मतलब समाज को दे दो, क्योंकि समाज को उस व्यक्ति की क्या है, ज़रूरत है, तभी तो उसका जीवन सार्थक होगा। जब उसका जीवन में ऐसे लोगों की, प्रतिभाशाली लोगों की अगर समाज में ज़रूरत है और समाज में उनको लाया जाएगा, तभी तो उनका जीवन सार्थक होगा और समाज भी हमारा कैसा होगा, समाज का भी हमारा कल्याण होगा ऐसे लोगों से। यहीं पे कवि यही कहता है। इसमें देखिए प्रतीक इन्होंने दिया कि पंडुब्बा, समिधा, मधुगोरस, अंकुर आदि के प्रतीक में उपमित करता है और प्रत्येक रूप और स्थिति में अपनी सार्थकता उपयोगिता की समष्टि के साथ एकाकार होने में ही मानता है। कहता है जब तक मैं उससे एकाकार नहीं होऊंगा तब तक मुझे मेरे गुण की सार्थकता तभी मानी जाएगी। यहाँ पे कवि कहता है वह उस जन के समान है जो ऐसे गीत गाता है जिसे भविष्य में कोई नहीं गाता। मतलब कि कहता है कि जिसे भविष्य में कोई गाने में शायद ही सक्षम समर्थ होगा, वह ऐसा उस गोताखोर के समान है जो अथाह सागर में भी, पंडुब्बा होता है गोताखोर, अथाह सागर में भी क्या करता है, गोता लगाकर सच्चे मोती निकालता है। उसके बाद उसके जीवानुभव रूपी रत्नों को समाज के लिए व्यक्ति प्रस्तुत कर पाएगा। कभी अपनी समता हवन की लकड़ी समिधा से, समिधा होता है हवन की लकड़ी जो यज्ञ में काम आता है, में करते हुए अपने को जीवन के प्रति सच्ची आस्था रूपी आग सुलगाने वाला संवेदनशील प्राणी मानता है और मानता है कि ऐसी आग विरले ही अनवरत प्रयत्न के बाद सुलगा पाते हैं। फिर भी वह मानता है कि उसकी सार्थकता इसी में है कि वह समाज के लिए समर्पित हो जाए। अंततः अज्ञे का कवि अपने प्रति आलोचकों एवं अन्याय लोगों के भाव कुभाव को साथ ही अपने आस्था विश्वास को रेखांकित करते हुए समवाय के प्रति अपने समर्पण की भावना व्यक्त करता है। यहाँ पे व्यक्ति को कहते हैं कभी कि जब तक वो समर्पण नहीं होगा, समाज के प्रति समर्पित नहीं होगा, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होगा। यहाँ पे वो अपने को समाहित कर लेता है, सम्मिलित करता है कि जब तक हमको उसका साथ नहीं मिलेगा तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ पे कहते हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला मतलब कि यह दीप जो है क्या है, अकेला है। ये जी मानो अपने ही बारे में कह रहे हों, ऐसा लगता है कि वो यह दीप अकेला स्नेह भरा, अपने को ही कहते हैं व्यक्ति या कवि कि यह दीप जो है, ये दीप अर्थात व्यक्ति जो है वो अकेला है, स्नेह भरा मतलब स्नेह मतलब प्रेम से भरा हुआ है, तेल से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे दीपक एक तेल से भरा होता है जो प्रकाशित होता है, ऊर्जावान होता है, ऐसे ही व्यक्ति को कई भी कहते हैं कि जो ऊर्जावान है और तेल ऊर्जावान तेल से भरा हुआ है गर्व भरा मधुमाता पर, और उसमें थोड़ा सा अभिमान भी है, जो अगर उसके अंदर वो गुण है उसका थोड़ा सा अभिमान भी है जिससे वो मधुमाता है। इसको भी पंक्ति को दे दो और इसको भी किसको दे दो, पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज को, समष्टि को दे दो। ये ऐसे लोग जब आएंगे, ऊर्जावान व्यक्ति आएंगे, तभी तो समाज में कुछ अच्छा होगा। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। यहाँ पे कहते हैं ये वो जन है कि गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे गीत गाता है जिसे भविष्य में कोई गाने में शायद सक्षम न हो। उसके जैसा कवि का मानना है कि उसका व्यक्तित्व अनोखा और अद्वितीय है। इसमें कवि कहता है कि कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है अनोखा और अद्वितीय है। कहते हैं कि वो ऐसा गीत गाता है वहाँ पे कि जिसे भविष्य में भी कोई गाने में शायद सक्षम या समर्थ न हो। वह उस गोताखोर के समान है जो अथाह सागर में गोता लगाकर सच्चे मोती निकालता हो। अब वहाँ कहते हैं पंडुब्बा मतलब होता है गोताखोर। अब थोड़ा सा मीनिंग लिख देते हैं। जन यहाँ पे व्यक्ति के, दीपक जो ऐसे सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति और समाज का प्रतीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, दीपक जो है, दीपक यहाँ पे जो दीप है, दीपक जो है सृजनशील है, सृजनशील, प्रतिभाशाली
शाली, नीचे दिख रहा है प्रतिभाशाली। दीपक जो है सृजनशील है, प्रतिभाशाली व्यक्ति का, और व्यक्ति जो है, पंक्ति जो समाज का प्रतीक है। ये जो है व्यक्ति का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक और यहाँ पे पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। दीपक और पंक्ति जो है, पंक्ति समाज का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। कहते हैं कि यहाँ पे जब प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसका जब समाज में उपयोग होगा या वो वैसी जगह उसका उपयोग होगा तभी तो वो उसके बारे में मालूम पड़ेगा उचित जगह पे। तो यहीं पे ये कहते हैं कि पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा मतलब होता है, यहाँ पे पनडुब्बा होता है गोताखोर। ये पनडुब्बा गोताखोर जो पानी में से मोती निकालते हैं। गोताखोर जब कोई डूब जाता है तो लोग गोताखोर को ढूंढते हैं, जो पानी में जाके पता लगाते हैं। पनडुब्बा माने होता है गोताखोर। और कहते हैं ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यहाँ पे कृति है कुशल व्यक्ति या पुण्यात्मा। कृति माने होता है कुशल व्यक्ति या पुण्यात्मा। यहाँ पे भी देखिए कह रहे हैं, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, और पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो गोताखोर के समान है, ये व्यक्ति जो है वो गोताखोर के समान है कि जो अथाह सागर में गोता लगाकर सच्चे मोती निकालता है। ये ऐसे गोताखोर के समान है जो अथाह सागर में डूबकर भी ये सच्चे मोती निकाल सकता है। यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यहाँ पे कहते हैं कि यह समीधा माने होता है जो यज्ञ की लकड़ी होती है। यज्ञ की लकड़ी जो ये हवन की सामग्री होती है, यज्ञ की लकड़ी या हवन सामग्री समीधा। कहते हैं समीधा की आग मतलब यज्ञ का आग, ऐसा आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि कवि अपनी समता हवन की लकड़ी, कहते हैं कि अपनी क्षमता बताता है व्यक्ति, अपनी प्रतिभा। यहाँ पे कवि क्षमता उनकी प्रतिभा को बताता है कि ऐसी आग हठीला बिरला कौन सुलगाएगा। कहते हैं कि उससे कवि अपनी समता हवन की लकड़ी समीधा से करते हुए अपने को जीवन के प्रति सच्ची आस्था रूपी आग सुलगाने वाला संवेदनशील प्राणी मानता है, और मानता है कि ऐसी आग बिरले ही अनवरत प्रयत्न के बाद ही सुलगा पाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। कि यहाँ पे देखिए कवि ने अद्वितीय व्यंजन किया है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर ऐसा जोश है, या फिर कहिए कि उसके अंदर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का, जैसे हमने कहा ना कि दीपक सृजनशील प्रतिभाशाली, एक सृजनशील प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी पहचान करा रहा है कि यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यहाँ अद्वितीय माने होता है जिसके समान दूसरा कोई नहीं, जैसे होता है इसके समान दूसरा कोई नहीं, इसके समान दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, इसके समान दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। इसमें कहते हैं कि ये जो अद्वितीय ऐसी अज्ञेय का कवि अपने प्रति आलोचकों में अन्याय लोगों के भाव को साथ ही अपने आस्था विश्वास को रेखांकित करते हुए समवाय के प्रति अपने समर्पण की भावना व्यक्त करता है। कहता है मेरे जैसा, मतलब कि समाज में इस समान दूसरा कोई नहीं, यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित होता है, समर्पित कर देना, या फिर विसर्जित समर्पण के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि यहाँ पे अपने आप को समर्पण करने वाला ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है उसी का वर्णन करते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, यह दीप अकेला
कह रहे हैं ये दीप अकेला है, स्नेह से भरा है, मतलब ऊर्जा से भरा है, ऊर्जा रूपी तेल से भरा हुआ है गर्व भरा और अभिमान से भरा, मदमस्त है, मदमाता है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। पर इसको कहते हैं कि इसको भी क्या कर दो, समष्टि को दे दो, समाज से दे दो, तभी तो इसका जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। यहाँ पे कवि यही बताते हैं कि यह दीप अकेला तेज ऊर्जा से भरा हुआ है और मदमाता है, व्यक्ति को समाज में रूपी पंक्ति को समर्पित कर दो। यहाँ पे पंक्ति समाज है, स्नेह तेल के अर्थ में है, और मदमाता जो है मतलब मस्ती में चूर, मस्ती में चूर कहते हैं कि बहुत जानते हैं ये अपने मस्ती में चूर है, अपने को लगाते हैं, ऐसा अक्सर सुने होंगे। कहते हैं गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पे यह दीप एक व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने को कह रहे हैं, यहाँ की जो कि अज्ञे जी इस दीप के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये जो कविता है, अभी पढ़ाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई है कि बारिश बहुत हो रही है और अंधेरा है, तो थोड़ा दिक्कत होगी आप लोग को समझने में, लेकिन आगे की कविता सुन लीजिए, आवाज़ आपको जाएगी, ठीक है। अब इसमें है कि यहाँ पे फिर से यह दीप अकेला स्नेह भरा, एक प्रतिभाशाली, यह दीप जो है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ पे दीप जो व्यक्ति है, जैसा कि आपने देखा कि व्यक्ति है वो स्नेह भरा है, गर्व से मदमाता है, और कहते हैं कि वो गर्व से, उसमें गर्व तेज ऊर्जा से भरा मदमाता का है व्यक्ति जो समाज में रूपी पंक्ति को समर्पित कर दो। कहते हैं ये गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। और इस ऐसे जो व्यक्ति है उसको क्या कर दिए, जब तक समाज में नहीं देंगे एक प्रतिभाशाली वाला व्यक्ति को, तब तक उस व्यक्ति का जीवन समर्थ नहीं होगा, उसको जहाँ ज़रूरत है। कहते यह जन है गाता गीत जिन्हें वीर कौन गाएगा। और यहाँ पे कहते हैं कि ये वो ऐसा जन है, कहते हैं जिसे गीत गाता है। कवि का मानना है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा अद्वितीय है, अनोखा है, वह उस जन के समान है जो ऐसे गीत गाता है जिसे भविष्य में भी कोई गाने में शायद सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो। ये ऐसा व्यक्ति है, ये प्रतिभाशाली। आप देखें कि दीपक सृजनशील प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है। और यहीं पे ये कहता है कवि कि वो गोताखोर के समान है। पनडुब्बा जो है वो गोताखोर के समान है, जो मोती, जो उस कहते हैं कि समान है जो अथाह सागर में गोता लगाकर सच्चे मोती निकालता है, और उसके बाद उसके जीवानुभव रूपी रत्नों को समाज के लिए कौन व्यक्ति प्रस्तुत कर पाएगा। कभी यहाँ हवन की समीधा होता है, हवन की सामग्री या यज्ञ की लकड़ी या हवन की सामग्री समझिए, से करते हुए अपने को जीवन के प्रति सच्ची आस्था रूपी आग सुलगाने वाला संवेदनशील प्राणी मानता है। और मानता है कि ऐसा आग बिरले में ही होता है जो अनवरत, जो कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, ऐसा मतलब कि ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कहते हैं यहाँ पे कि ये जो है ऐसा सच्ची लगन वाला आस्था रूपी, जीवन के प्रति इतनी आस्था है इस व्यक्ति में कि जो ऐसी आग, ऐसी ज्वाला संवेदनशील प्राणी मानता है, और मानता है कि ऐसी आग बिरले ही अनवरत प्रयत्न के बाद भी सुलगा पाते हैं। ऐसा व्यक्ति कहता है, फिर भी वह मानता है कि उसकी सार्थकता इसी में है कि वह समाज के लिए समर्पित हो जाए। यहाँ पंक्ति क्या है, समाज है, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ दीपक सृजनशील प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक और पंक्ति समाज का। कहते हैं इस व्यक्ति की तभी सार्थकता होगी जब ये समाज को समर्पित कर दिया जाएगा समाज के द्वारा। देखिए स्नेह भरा होता है तेल से भरा हुआ, यहाँ पे है स्नेह भरा। स्नेह भरा मतलब होता है तेल से भरा, एक दीपक जो तेल से भरा हुआ है। और गर्व भरा मदमाता पर इसको भी सब पंक्ति को दे दो। और कहते हैं गर्व से भरा हुआ है। मदमाता माने मतवाला, मदोन्मत, पनडुब्बा सागर में गोता लगाकर मोती निकालने वाला गोताखोर। और यहाँ पे कृति जो है वो पुण्यात्मा अर्थात या तो कुशल व्यक्ति के लिए है। और इसमें बिरला माने होता है कोई, बिरला ही सुलगाएगा। देखिए इधर दिया है बिरला, कहते हैं बिरला मतलब कोई बिरला ही
सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता। देखिए यहाँ पे कवि जो है एक सृजनशील व्यक्ति के बारे में बताता है। दीपक सृजनशील प्रतिभाशाली व्यक्ति के गुण को समझाता हुआ यहाँ कवि कहता है। और इसमें देखिए आगे की पंक्ति है, अब इसके आगे की पंक्ति है कि यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पै, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखिए यहाँ भी है कि यह मधु है। मधु माने क्या होता है? अमृत या शहद। मधु होता है, शहद भी होता है और अमृत भी होता है, शहद या अमृत, ठीक है। यहाँ स्वयं काल की मौना का युग संचय, यहाँ पे जो काल है समय के अर्थ में दिया है, जो स्वयं काल की मौना का युग संचय। और संचय माने होता है इकट्ठा करना, संचय माने होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। देखिए यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। देखिए यहाँ पे कि ये ऐसा है जो स्वयं काल के अपना ही जो समय है, युग है, उसको बताना चाहता है कि यह वह शहद है जो अमृत है, जो अपने ही समय को बस में करना जानता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना उस पीड़ा से करते हैं जो गहरी सृजनशील व्यक्ति कभी भी क्या होता है, घबराता नहीं है, वो अपने युग को अपने वश में कर लेता है। यह गोरस, गोरस होता है जो दूध की चीज़ें बनी होती है, आपने देखा होगा ना गोरस, जो यह गोरस जीवन कामधेनु, यह गोरस जीवन कामधेनु। यहाँ पे जो है गोरस जो जीवन कामधेनु, कामधेनु मतलब जो होता है कि कोई भी काम हर इच्छा पूरी करने वाला, यह वो गोरस है जो जीवन की में हर इच्छा को पूरा करने वाला अमृत पूत पय। यहाँ पे पूत माने होता है पवित्र और पय माने होता है दूध। जहाँ देखिए दूध होता है पीने वाला और पूत माने होता है पवित्र, पवित्र माने दूध पीने योग्य। देखिए यहाँ यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत, कामधेनु ऐसी गाय होती है, आप जानते हैं कि उससे जो मांगे वो पूरी जो इच्छा होती है, वो जो इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। यह वो गोरस है जो जीवन, वो व्यक्ति के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह वो गोरस है जो जीवन के कामधेनु जैसे अमृत पूत पे मतलब पवित्र दूध और या जो भी इच्छा हो उसको पूरी करने वाला है। अब देखिए यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह वो बीज है, वह अंकुर, अंकुर देखते हैं बीज को कहा जाता है। वह अखुआ जो निकलता है, धरा माने धरती को, फोड़ कर रवि मतलब सूरज की ओर देखता है, सूर्य की ओर, वह वो अंकुर है जो धरा को फोड़ के निकलता है और रवि की तरफ, सूरज की तरफ निर्भय होकर देखता है। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुता, यहाँ पे ब्रह्म अयुता माने होता है सबसे अलग, ब्रह्म माने होता है परमात्मा, अयुत माने होता है सबसे अलग। कहते हैं कि जो सबसे अलग हो, यहाँ पे व्यक्ति कहता है चिरखंड जो सदा पूर्ण रखने वाला, या तो सृजनाशीलता कर्म होती है। यहाँ पे कहा गया है कि उसके जैसा ब्रह्म से उसकी तुलना जैसा से अलग हो, वो स्वयंभू, स्वयं का क्या हो, स्वयं के बारे में जानता हुआ प्रकृत हो और जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, इसको भी शक्ति को दे दो। ऐसे ऐसे शक्तिमान, ऐसे ब्रह्म की तुलना जिसके बराबरी कोई नहीं, इसको भी क्या कर दो, शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पे फिर से कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना उस पीड़ा से करते हैं, उस गहरी पीड़ा से भी करते हैं कि जो स्वयं काल की मौना में भी क्या करता है, अपने जो संघर्ष होता है उसका निडर रूप से सामना करता है। ऐसा है वो व्यक्ति, सृजनशील व्यक्ति कभी भी घबराता नहीं है, वो पीड़ा की इतनी गहरी से गहरी संवेदना को भी क्या करता है, समेट लेता है और उससे लड़ने की शक्ति रखता है। यहाँ पे देखिए आगे है कि यह प्रकृति स्वयं ब्रह्म अयुता माने होता है जिसकी तुलना अवज्ञा माने होता है। देखिए कि ये प्रकृति माने होता है जिसमें कोई बनावटीपन ना हो। अब आगे की पंक्ति है